चढ़ के आई मेरी माँ रंग दे ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ सोनी जटामाली नाथ जी बोल सच्चे दरबार की जय बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा पौना हरि दा बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा गुफा के वासी जी बोल सच्चे दरबार की जय जय श्री बाबू जी जय श्री बाबा जी
जी जी जयकारा गुफा के वासी जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। सारे बोलो जी। जय श्री बाबा जी। जय श्री बाबा जी की जी। जय श्री बाबा जी। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की जयकारा दूताधारी जी का। जी सारे बड़े प्रेम से बोलो जी। जय श्री बाबा जी। जय श्री बाबा जी की जी। जय श्री बाबा जी। पहले आद गणेश जी मनाया करो, फिर बोले जी का दर्शन पाया करो। पहले आद गणेश जी मनाया करो, फिर बोले जी का दर्शन पाया करो। पहले आद गणेश जी मनाया करो, फिर बोले जी का दर्शन पाया करो।
अंत बेअंत तेरी माया है भोले जी, अंत बेअंत तेरी माया है। कहीं धूप कहीं परछाया है, कहीं धूप कहीं परछाया है। पहले चरणों में शीश झुकाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो। पहले याद गणेश जी मनाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो। भोले जी जटों में गंगा विराजत है, भोले जी जटों में गंगा विराजत है। दीन दुखियों के दुख सारे काटत है, दीन दुखियों के दुख सारे काटत है। पहले लड्डुओं का भोग लगाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। पहले याद गणेश जी मनाया करो, भोले जी का दर्शन पाया करो। फिर भोले जी का दर्शन पाया करो, फिर भोले पाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो, फिर भोले जी का दर्शन। दोनों हाथ उठानी है जी, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो, फिर भोले जी का दर्शन करो। पहले याद गणेश जी मनाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो। दोनों हाथ उठानी है जी, आगे रखेंगे सभी ऐसे। भोले जी का दर्शन पाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो, फिर भोले जी का दर्शन, भोले जी का दर्शन पाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो। पहले याद गणेश जी मनाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो। पहले याद गणेश जी मनाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो जी, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो। बोलिए जयकारा श्री गणपति महाराज जी का, जयकारा सुंदर गुफा निवासी बाबा जी का बोलिए जी। सारे बड़े प्रेम से बोलो जी, जय श्री बाबा जी। जयकारा गुफा निवासी जी का, बोलिए सच्चे दरबार की जय जी। सारे बोलो जी, जय श्री बाबा जी। चांदी दी थाली विच सोने दा गड़बा, 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 गड़बे जो अमृत छिड़काइए आओ जी सारे
गाइए आओ जी सारे आरती गाइए आओ जी सारे बाबा जी आरती गाइए आओ जी सारे बाबा जी आरती गाइए 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 वाले महाराज जी का बोल सच्चे दरबार की जय। सारे बोलो जी जय श्री बाबा जी की। आओ बाबा जी तुझे दिल में पुकारा 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 आओ बाबा जी दिल ने पुकारा पुकारा तुझे हरे दिल ने पुकारा आओ बाबा जी तुझे दिल ने पुकारा आओ बाबा जी तुझे दिल ने पुकारा दिल ने पुकारा तूने मेरा सहारा आओ बाबा जी तुझे दिल ने पुकारा आओ बाबा जी तुझे दिल ने पुकारा
दिल ने पुकारा आओ बाबा जी तुझे दिल ने पुकारा तुझे बाबा जी तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल की पुकारा तुझे दिल की पुकारा मोरा से होए के सवार बाबा जी शरण मारे मोरा से होए के सवार मोरा से होए के सवार बाबा जी शरण मारे मोरा से होए के सवार मंदरानो आए मंदरानो आए मंदरानो आए मंदरानो
भजन तुम्हारे मोरा से होए के सवार बाबा जी भजन तुम्हारे। बोले जयकारा मोरा वाले स्वामी जी का, जयकारा गुफा के वासी जी का, सच्चे दरबार की जी सारे बड़े प्रेम से बोलो जी जय श्री बाबा जी। ओम श्री गणपति गणेशाय नमः। ओम श्री देव सिद्धाय नमो नमः। आज बाबा जी की अमर कथा का दूसरा डे है। आइए सभी बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार जी की, श्री बाबा जी महाराज जी की जी। सारे बड़े प्रेम से बोलो जी। माता पार्वती जी और बाबा जी का कम्युनिकेशन वार्तालाप। पार्वती जी बोले, तुम कौन हो और मेरे वस्त्र क्यों छिपाए? ब्रह्मचारी बाबा जी बोले, मैंने प्रतिज्ञा की है कि कैलाशपति शिव जी के दर्शन अवश्य करूँगा। पार्वती जी बोले, तुम शिव जी के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। ब्रह्मचारी बाबा जी बोले, माता जी शिव जी के दर्शन किए बिना मैं वापिस नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोले, अगर तुम्हारी यह जिद है तो सभी बस्तर वापिस लुटा दे, मैं आपको भोलेनाथ जी के पास ले चलूंगी। ब्रह्मचारी बाबा जी बोले, पहले मुझे अपने पास आने दो, फिर वचन देना कि मुझे अवश्य साथ ले चलोगे। ब्रह्मचारी बाबा जी का कैलाश पर्वत पर जाना। पार्वती जी ने आवाज को पहचानते हुए कहा कि यह पुरुष है, अपनी योग्य शक्ति से छोटे बालक का रूप दे दिया है और उससे अपने सामने आने को कहा। जब ब्रह्मचारी बाबा जी भालक रूप में पार्वती जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बाकी के वस्त्र लुटाए तथा पार्वती जी से शिव दर्शन करवाने का वचन दिया। पार्वती जी ने कहा, बेटा आंखें बंद करो और मेरी दाएं तरफ आ जाओ। ब्रह्मचारी बाबा जी ने आंखें बंद करके पार्वती जी के दाएं ओर आ गए। अपनी योग शक्ति से ही पार्वती जी ब्रह्मचारी बाबा जी को एक तरफ बैठा दिया और उसे आंखें खोलने के लिए कहा। आंखें खुलते ही ब्रह्मचारी बाबा जी अपने आप को कैलाश पर्वत पर देखकर बड़े खुश हुए। पार्वती जी की आज्ञा अनुसार ब्रह्मचारी जी एक स्थान पर बैठकर शिव जी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मचारी बाबा जी को दर्शन पर प्राप्ति। पार्वती जी कैलाशपति शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर जी ध्यान में मगन थे। कुछ समय के बाद भोलेनाथ जी का ध्यान खुला। प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती जी मांगो क्या इच्छा है? तुम्हारी प्रार्थना से हम बड़े प्रसन्न हैं। शिव जी के वचन सुनकर पार्वती जी कहने लगी, स्वामी जी आप पहले मुझे वचन दें। शिव जी ने वचन दिया। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी मेरे साथ मानस सरोवर झील से एक बार ब्रह्मचारी जी आए हैं। मैं उसे आपके दर्शन करवाने का वचन दे चुकी हूँ।
इसलिए आप ना उसे अवश्य दर्शन देवे। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने वचन मांग लिया। मैं स्नान करने के बाद उस ब्रह्मचारी जी को दर्शन दे दूंगा। शिव जी स्नान करने चले गए। स्नान करने के बाद शरीर पर विभूति लगाई, गले में शेष नाग सजाकर पार्वती जी को बाबा जी को बुलाने के लिए कहा। पार्वती जी बाबा जी को साथ लेकर शिवजी जी के पास आ गई। ब्रह्मचारी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अंग विभूति लगाए, भंग धतूरा में रमे हुए और शेष नाग गले में सजाए हुए शिवजी जी को देखकर तथा कुछ अनदेखी वस्तुओं देखकर बाबा जी मूर्छित होके गिर पड़े। होश में आते ही बाबा जी ने अपना शीश भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में रख दिया। शिव जी ने आशीर्वाद दिए, बेटा कल युग में तुम सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुमने असीम शक्तियां होगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और कलयुग के दुखी जीवों के दुख दूर करने और उनका उद्धार करने के लिए तुम्हें संसार में जन्म लेना होगा। मेरे वरदान और आशीर्वाद से तुम अमर हो जाओगे। तत्पश्चात ब्रह्मचारी बाबा जी ने भोलेनाथ जी से खुशी खुशी आज्ञा ली। पार्वती जी के चरणों में भी प्रणाम करके जाने की आज्ञा मांगी। पार्वती जी ने भी वरदान दिया, बेटा तुम सदा के लिए बालक रूप में ही रहोगे और लोग तुम्हें बाबा जी के नाम से पूजेंगे, बालकनाथ जी के नाम से। शाहतलाई में जाना। सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी घूमते घूमते शाहतलाई पहुंचे। यहाँ एक प्राचीन बट बोर्ड का वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर समाधि में लीन हो गए। एक दिन बाबा जी ने लोहार जाति की गुड़िया, जो पूर्व जन्म में माई रत्नो जी थी और उन्हें मानसरोवर झील पर मिली थी, जिसने शिव जी के दर्शन करने का रास्ता बताया था, के घर जाकर अलख जगाई। तब जब बुढ़िया ने 12 वर्ष की अवस्था वाले सुंदर रह गई। बाबा जी के चेहरे पर नूर तेज था, उनकी जटाएं सोने की तरह चमक रही थी। रत्नों जी ने उसे प्यार से बैठने के लिए आसन दिया और आबा भक्त ने उससे प्यार। माई रत्नों जी ने बालक जी को छोटी अवस्था में साधु बनने और देश प्रदेश में घूमने का कारण पूछा। बाबा जी कहने लगे, माता जी जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने अपना ध्यान उस प्रभु जी की ओर लगा दिया है। माता पिता मुझे विवाह आदि बंधनों में डालना चाहते थे, परंतु मेरी मंजिल तो कुछ और ही थी। अतः मैं घर बार छोड़कर उसी ईश्वर के ध्यान में मग्न रहता हूँ और अपने गांव के वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी गौएं आपकी गौएं चरा दिया करूँगा। रत्नों जी ने उसे समझाकर उसके माता पिता के पास वापस जाने के लिए कहा, लेकिन बाबा जी ने हंसकर बात टाल दी और गौएं चराने के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा जी तो अंतर्यामी थे, पूर्व जन्म की धर्मों के पास 12 घड़ी का जो समय बिताना था, अब 12 वर्ष तक उसकी तथा उसकी गौओं की सेवा करके पहले वाले किए हुए उपकार का बदला देने के लिए ही बाबा जी शाहतलाई पहुंचे थे। वे अनाज तो खाते नहीं थे और दिन रात शिवजी जी की आराधना करते थे। आखिर बाबा जी ने बता दिया, मैं वो ही ब्रह्मचारी हूँ जिसको आपने पूर्व जन्म में कैलाश पर्वत पर जाने और भोलेनाथ जी के दर्शनों का रास्ता बताया था। उस समय आपका नाम धर्मो जी था, इसीलिए आपको ढूंढता ढूंढता मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ।
ताकि आपके किए हुए उपकार का बदला गौओं की सेवा करके चुका सकूं। रत्नों जी को अपने पूर्व जन्म के बारे में तो ज्ञान नहीं था, लेकिन अब बाबा जी की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसे गौएं चराने की आज्ञा दे दी। दोपहर होने पर रत्नों जी को विचार आया, बाबा जी भूखे होंगे। वह रोटी और लस्सी लेकर बट वृक्ष के पास पहुंची। क्या देखा, बाबा जी समाधि में लीन हैं, गौएं चर रही हैं। गुरुने की झाड़ी जहाँ वह बैठकर तपस्या किया करते थे, वह आज भी शातलाई के पास ही स्थित है और गुरुना झाड़ी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। रत्नों जी ने बाबा जी को रोटी खाने के लिए कहा। बाबा जी ने इशारे से रोटी बट वृक्ष के नीचे रखने को कहा। रत्नों जी ने रोटियां चिप्पी में और करमंडलों में लस्सी डाल दी। हर रोज लस्सी रोटी ऐसे ही रखने को कहा। कुछ दिन व्यतीत हुए। रत्नों जी गौओं को पहले से हष्ट पुष्ट देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसे देखते ही कई वर्ष बीत गए। खेतों का हरा भरे करना। कुछ दिनों के पश्चात जमींदार अपनी खेती काटने के लिए गए। क्या देखते हैं कि गौओं ने खेती को उजाड़ दिया है। बाबा जी सोए पड़े हैं। जमींदार बहुत गुस्से में आए, लेकिन उन्होंने बाबा जी को कुछ भी नहीं कहा। माई रत्नों जी के घर जाकर बुरा भला कहने लगे और रत्नों जी को साथ लेकर खेतों में आए। कहने लगे, रत्नों जी तेरा बालक तो हर समय सोता रहता है और गौएं खेतों में चरती रहती हैं। समाधि खुलने पर माता रत्नों जी ने बाबा जी को गौएं चराने से मना कर दिया। कहा कि बड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कौतुक देखकर सभी हैरान हुए और उस बाबा जी की अद्भुत शक्ति देखकर सभी जमींदार बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। क्योंकि कहते हैं ना, आजकल मिरेकल से चमत्कार को सलाम होता है। जो भी कोई साधु संत बैठे हैं, अपनी करने के साथ ही बैठे हैं, किसी आश्रम में बैठे हैं, तो उदार किया है किसी न किसी रूप में, तभी ही उनको समान प्यार मिलता है, बात भले की होती है। 12 वर्ष की रोटियां लस्सी दिखाना। पूर्ण संत महात्माओं का अपनी बंदगी और भक्ति के अतिरिक्त किसी से भी लगाव नहीं होता है। वो संसार की हर वस्तु त्याग देते हैं। माई रत्नों जी की रोटी और लस्सी के ताने सुनकर बाबा जी रत्नों को बट वृक्ष के नीचे ले गए। चिमटा जमीन पर मारकर 12 वर्ष की रोटियां दिखा दी। उनका यह चमत्कार देखकर रत्नों जी हैरान हो गई और जो ताने जमींदारों के बहकावे में आकर उन्हें दिए थे, उसकी अपराध की क्षमा मांगने लगे। बाबा जी ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी गौएं चरा दिया करूंगा, परंतु मेरे लिए आज से भोजन लेकर मत आना। माता रत्नम जी की क्षमा याचना के बाद भी उन्होंने भोजन खाने तथा उसके घर जाने से इनकार कर दिया। हर रोज गौएं बाबा जी के पास आ जाती और सायंकाल उनकी आज्ञा पाकर वापिस रत्नों जी के घर चली आती। यही क्रम काफी देर तक चलता रहा। जब कभी जमींदार या कोई और यात्री उधर से गुजरता तो क्या देखता है कि बाबा जी को तो समाधि में लीन है, गौएं अपने आप चर रही हैं। भीषण गर्मी और धूप में बादल उनके ऊपर छाया कर देते हैं। वास्तव में वो उनके ऊपर एक बूंद पानी की भी नहीं पड़ती थी। यही तो उस परमेश्वर की अपने भक्तों के ऊपर
कृपा है। दूर दूर तक यह बात फैल गई कि बालक साधु जी अपनी करनी के कारण प्रसिद्ध है और बहुत करने वाले हैं। बाबा जी ने अब दूसरे स्थान पर जाने का विचार बना लिया। माता रत्नो जी को जब यह मालूम हुआ तो दुखी होकर उन्हें मनाने लगी, परंतु बाबा जी उसे धैर्य देते रहे कि हम कहीं नहीं जाएंगे। उनकी इच्छा तो कुछ और ही थी। जयकारा गुफा के वासी जी का। हे मेरे गुफा निवासी बाबा जी आपकी जी सारे बोलो जी। गणपति महाराज जी का। जयकारा गुफा के वासी जी का जी सारे बड़े प्रेम से बोलो जी। उडे उडे मोरा जाके मंदिर च बेजा। उडे उडे बाबा जी नो समझाई वे साडा दिल नहीं लगता। सानू भी दर्श दिखाई वे जी साडा जी नहीं लगता। सानू भी दर्श दिखाई वे साडा जी
जयकारा गुफा वाले बाबा जी का। बोल साचे दरबार की जी सारे बोलो जी जय श्री बाबा। हरि ओम। मुझे रस आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। बोली जय श्री बाबा जी की जय। जय श्री बाबा जी की। जेड़े जय श्री बाबा जी दी कहंदे ओ तां बड़े मजे विच रहंदे।
अपने सच्चे भगतानों कदे न डोलन देवे अपने सच्चे भगतानों कदे न डोलन देवे जेड़े करते दिल नाल सेवा उन्हां नूं मिलदे मेवे जेड़े करते दिल नाल सेवा उन्हां नूं मिलदे मेवे जेड़े करते दिल नाल सेवा उन्हां नूं मिलदे मेवे जेड़े करते दिल नाल सेवा जोगी जी तो जड़वे मुख होंदे जोगी जी तो जड़वे मुख होंदे डूबदे होई जमीन ना मौत उठले बिनार क्या जमीन मौत उठले बिनार क्या जमीन जोगी जी तो जड़वे मुख होंदे जोगी जी तो जड़वे मुख होंदे डूबदे होई करीन ना मौत उठले जयकारा श्री बाबा जी महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। हे मेरे साथ लाइया वाले बाबा जी आपकी जी सारे बोलो जी जय श्री बाबा जी। ओम हरि ओम बोलिए जयकारा मेरी जटवल महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सिविया वाले महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। सारे बड़े प्रेम से बोलो जी जय श्री बाबा जी की जय। पोड़ा हारी जी दिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने पोड़ा हारी जी दिया मेरे बाबा जी दिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने मेरे बाबा जी दिया पोड़ा हारी जी दिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने पोड़ा हारी जी
मेरे जोगी दीदियाँ सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ तेरे मेरे जोगी ऊंची देख पहाड़ी बाबा दिन सोनी गुफा बनाई शातलाइयाँ धरती ऐसी कण कण बिच खुदाई शातलाइयाँ धरती ऐसी सोना हारी दीदियाँ सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ ने सोना हारी दीदियाँ महाराज दीदियाँ सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ ने महाराज दीदियाँ जय भगता तू दर्शन करना चल जो भी दीजे मेले होते दर्शन कीतियाँ तेरे होने सूरज मेले सोना हारी दीदियाँ सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ ने सोना बड़ा बाल दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ ने बड़ा बाल दिया दूरों दूरों चल प्रेमिया चरणा बिच बैठे अपना विष्णु देवी देवते हो गए कैसे तेरे बाबा दीदियाँ सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ ने बड़ा बाल दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ ने बड़ा बाल दिया मेरे महाराज दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ ने मेरे महाराज दिया एक बारी जो सचे आते मुखिया फल पहुँचे प्यारा संसार बरसम झूठे प्यारे संसार मेरे बाबा दीदियाँ सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ ने बड़ा दीदियाँ सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ ने गुरु महाराज दिया पहाड़ियाँ ने बड़ा बाल दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ ने बड़ा बाल दिया बाल दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ ने बाल दिया जयकारा सिंगिया वाले बाबा जी का बोलिए सदा सदा ही बोलिए सदा सदा ही जी सारे बोलो जी
बाबा जी दिखेंगे बड़े बड़े बिचरेंगे अल्लाह बढ़ते थोड़ा हमारी जीता बढ़ते थोड़ा हमारी जीता टूटता नहीं देखी होना बहुत टूटे जीना हमारे आज की होना बहुत टूटे जीना हमारे आज की होना बहुत टूटे जीना अपने सच्चे भगतानों कभी न डोलने देवे अपने सच्चे भगतानों कभी न डोलने देवे जेड़े करते दिल नाल सेवा उन्हां नूं मिलदे मेवे जेड़े करते दिल नाल सेवा उन्हां नूं मिलदे मेवे जेड़े करते दिल नाल सेवा उन्हां नूं मिलदे मेवे जेड़े करते दिल नाल सेवा उन्हां नूं मिलदे जोगी जी तो जड़वे मुख होंदे जोगी जी तो जड़वे मुख होंदे डूबदे होई जमीन होना मौत उठले जीनार क्या जगीना मौत उठले जीनार क्या जगीना जोगी जी तो जड़वे मुख होंदे जोगी जी तो जड़वे मुख होंदे डूबदे होई करीन जीना मौत उठले होना क्या जगीने होना मौत उठले जीना क्या जगीने जड़े दर्शी बाबा जी दिखेंगे होना बड़े बड़े बिचरेंगे दर्शी बाबा जी दिखेंगे होना बड़े बड़े बिचरेंगे अल्लाह बढ़ के बड़ा हर जीता अल्लाह बढ़ के बड़ा हर जीता टूटता न कदे जगीने होना मौत उठले जीना क्या जगीना लीला रंग ऐसा रंग दे तने न होवे भिखार लीला रंग ऐसा रंग दे तने न होवे भिखार मोदे वर्गा रंग रिज में हंसत देखिया न ऐसा मोदे वर्गा रंग रिज में हंसत देखिया न ऐसा भगता प्यारा तू भी बना ले भगता प्यारा तू भी बना ले तू भी कोई जगीनी होना बहुत उठले जीना क्या 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 जगीनी जड़े दर्शी बाबा जी दिखेंगे होना बड़े बड़े बिचरेंगे जयकार श्री बाबा जी महाराज जी का हे मेरे साथ लाइया वाले बाबा जी आपकी जी सारे बोलो जी हरि ओम बोलिए जिकारा मेरी जटवल महाराज जी का जिकारा सिया वाले महाराज जी का सारे बड़े प्रेम से बोलो जी पोड़ा हारी जी दिया तो
मेरे बाबा दीदिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने मेरे बाबा दीदिया मोड़ा मारी दीदिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने मोड़ा मारी दीदिया मेरे जोगी दीदिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने मेरे जोगी दीदिया उसी ने पहाड़ी बाबा जी ने सोनी गुफा बनाई सात लाइया धरती ऐसी कण कण बिच खुदाई सात लाइया धरती ऐसी सोना हारी दीदिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने सोना हारी दीदिया महाराज दीदिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने महाराज दीदिया जय भगता तू दर्शन करना चल जो विधि से मिले होते दर्शन कीतिया तेरे होने दूर से मिले सोना हारी दीदिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने सोना हमारा बाल दिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने हमारा बाल दिया दूरों दूरों झलक दिया चरणा बिच बैठे अपना विष्णु देवी जैसे हो बल कैसे मेरे बाबा दीदिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने मोड़ा बाल दिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने मोड़ा बाल दिया मेरे महाराज दिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने मेरे महाराज दिया सवारी जो सजे आते प्यारा फल सुनते प्यारा समुदारे बरसन सुनते प्यारे समुदारे बरसन सुनते मेरे बाबा दीदिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने पहाड़ा दीदिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने गुरु महाराज दिया पहाड़िया ने पहाड़ा बाल दिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने पहाड़ा बाल दिया बाल दिया सोनिया सुंदर पहाड़िया ने बाल दिया जयकारा सिंगिया वाले बाबा जी का बोलिए सदा सदा ही बोलिए सदा सदा ही जी सारे बोलो जी